हे गाइस, वेलकम टू दिस एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मंडे से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम जैसे यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट आदि की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट सीरीज का आज पहला वीडियो आप लोगों के बीच में आ रहा है। गाइज, वीडियो के बारे में कमेंट करके आपको जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और कहना आप लोगों से जो भी चैनल पर नए हो चैनल को तभी सब्सक्राइब करें जब आपको कुछ हेल्प लगता हो, वीडियो अच्छे लगते हो तभी लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। ठीक है, मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज को, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और इस क्वेश्चंस की जो कड़ी में जो अपन लोग पहली सीरीज पढ़ेंगे वो होगी चल झुट्टी सीरीज। चल झुट्टी सीरीज देखते हैं क्या है। ठीक है, चल झुट्टी सीरीज बहुत ही जबरदस्त कुमार गौरव सर वाली चल झुट्टी सीरीज यहाँ पे देखते हैं अपन लोग। तो जो पहला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब स्टार्ट हुई? तो 1951 को स्टार्ट हुई थी और 56 तक चली थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था 1951 से 1956 तक, और यह पंचवर्षीय योजना हैरेड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हैरेड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, और इस पर जो है कृषि पर जोर दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी, 56 तक चली थी, हैरेड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और कृषि पर जोर दिया गया था। जबकि यहीं पे बात करते हैं कि सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक चली थी, और यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और यहाँ पे उद्योग पर जोर दिया गया था, बिजनेस पर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सिनेमा के क्षेत्र में कह सकते हैं, और यह पुरस्कार अभी हाल ही में जो है करंट में अमिताभ बच्चन जी को मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम कोई भी हो नाबार्ड से क्वेश्चन आता ही आता है। तो नाबार्ड सबसे पहले इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रेजेंट टाइम पर इसके हेड हैं गोविंद चिंतालू जी, और इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर, और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। हॉर्टिकल्चर, इसको फलूदा सीरीज के नाम से जानेंगे, बहुत ही जबरदस्त सीरीज है ये। क्वेश्चन है कि चुकंदर किस कुल की क्रॉप है? तो यहाँ पे चिनोपोडियसी एकदम सही होता है। एमरंथेसी में जो है एमरंथस आता है, वालवेसी में भिंडी और कपास, लेबेरिटी में तुलसी। अगला क्वेश्चन, कद्दू में गुड़सूत की संख्या? तो 40 गुड़सूत रहने वाले यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, तरबूज का जन्म स्थान? तरबूज का जन्म स्थान तो है अफ्रीका, जबकि खरबूज का जन्म स्थान है भारत। खरबूजा का जन्म स्थान भारत और तरबूज का अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि कोल क्रॉप्स की जो फसलें होती हैं किस फल का प्रकार क्या होता है? तो यहाँ पे सिलिकुआ रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी एक चर्चित किस्म है? तो यहाँ पे पात गोभी की एक अच्छी किस्म है प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन लोग क्लासिकल डांस के बारे में जानेंगे। तो क्लासिकल डांस कुल मिला के संख्या होती है इनकी 8, और कहाँ पे कहाँ? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। क्वेश्चन है भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, जबकि कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ पे केरला के रहने वाले। कुचिपुड़ी, पुड़ी आदि खाई अर्थात आंध्र प्रदेश में। मणिपुरी मणिपुर में है, और मोहिनीअट्टम जैसे बता दिया केरल में है, ओडिसी ओडिशा में, और सतरिया और बिहू यहाँ पे असम के नृत्य हैं। ठीक है, बिहू भी असम का ही होता है, बड़ा ही प्यारा नृत्य है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक नस्ते नाबूद सीरीज। क्या सीरीज? गुआवा की क्लासिफिकेशन है, बॉटनिकल नेम की बात की जाए यहाँ पे सीडियम गोजेबा, माइटेसी फैमिली, और ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अमेरिका। क्रोमोजम की बात की जाए तो 22, और जो खाने फल का प्रकार होता है बेरी। एडिबल पार्ट थैलेमस एंड पेरिकार्प। अगला वनस्पतिक विज्ञान की शाखाएं, साइंस जपनाम सीरीज। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो घास जो होती है घास, उसका अध्ययन करते हैं एग्रोस्टोलॉजी में। एल्गोलॉजी, एल्गी मीन्स क्या होता है? शैवाल, तो शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी, एल्गी का अध्ययन एल्गोलॉजी।
एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्प जो होते हैं पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, और बैक्टीरियोलॉजी में मीन्स बैक्टीरिया का अध्ययन, स्टडी या बैक्टीरिया जिन्होंने बैक्टीरियोलॉजी, और बायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज थी। 6 क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। लास्ट सीरीज जपना, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? टाबार्टा डी हैरिल ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, या फिर टी डी हैरिल भी आप कह सकते हैं शॉर्टकट में। बर्गकी की जो बर्गकी है उसके पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। अनुवांशिकी के पिता ग्रीगर जोहन मेंडल। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वॉन बेयर। पादप रोग विज्ञान के जनक की बात की जाए तो यहाँ पे ए.जे. बटलर, और पादप क्रिया विज्ञान के पितामह की बात की जाए तो स्टीफन हेल्स। लास्ट और अंतिम, व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति के नियम के जनक किसे कहते हैं? तो अर्नस्ट हैक्ले। तो विद्यार्थियों आज की सीरीज में यहीं तक। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपके कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट है किसी प्रकार के और भी सीरीज लाई जाएँ, तो पक्का मैं वो सीरीज लाऊंगा कि जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। तो थैंक्स गाइस, आज की वीडियो में यहीं तक। अगर यार वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।